नमस्कार। एक किस्सा बारात का इस कार्यक्रम में हमारे साथ श्रीमान शशिकांत मिश्र जी मौजूद हैं और हम आपसे ही एक किस्सा बारात का सुनेंगे। प्रस्तुत करें। नमस्कार जी भाई नोत्री जी। जी ये सबसे पहले मैं एक घटना ऐसी बताना चाहता हूँ जी। जिसमें जो पुरोहित होता है पंडित पूरी मेहनत करता है। पंडित जी जो शादी विवाह वगैरह कराता है अपनी पूरी मेहनत करता है। जब से कार्यक्रम शुरू होता है तब से लेकर के और लास्ट तक सुबह वो तक। नहीं 4-15 दिन पहले से जब से कार्यक्रम चालू होता है, हाँ, वो तो कई तब से चरणों में चलता है। हाँ, वो बराबर वो लगा रहता है कई चरणों में होता है। और उसके बाद पूरी रात जाग करके भले ही जिस घर में बारात हो वो लोग जाके सो जाए, लेकिन उसको सोना भी नहीं है। वो बराबर बैठ करके और अपनी मेहनत करता है। बिल्कुल। और जब वो दक्षिणा की बात आती है तो वहाँ पर हमने ये देखा, हम एक हमारे रिलेशन में ही थी बारात, तो खैर नाम नहीं लेंगे चूंकि रिलेशन का है तो लोग हम पे नाराज होंगे। नाम नहीं लेना। तो हाँ, नाम और पता नहीं बताना। तो उसमें ये हुआ कि यहाँ लोग आए मांगने वाले, तो कोई 11,000 ले गया, कोई 5,000 ले गया। जरा देर आए और अपना काम किया और लेकर चले गए। जब पंडित को दक्षिणा देने की बात आई तो उसमें फिर नोकझोंक शुरू हुई। पंडित से ये ले लो, ये ले लो और कम कर लो और कम कर लो। कमजोर उनको वही दिखाई पड़ा। हाँ, वो नाराज हुए। तो जो 5 मिनट के लिए आया वो 11,000 ले जा रहा है और जो 15 दिन से लगा हुआ उसको 2100 देना भी, और मेन उसी का रोल है। और उसी का रोल होता है सारा। शादी विवाह कराना, तय करवाना, उसको विचारना, मेन उसी का रोल, सब कुछ उसका होता है। पंडित का ही रोल है और बिना उसके काम भी नहीं चलना है। नहीं। लेकिन उसी को पूरा विवाह किया जाता है। पूरा विवाह जो है वही कराता है। हाँ, ये एक समाज की जो है उसकी उपेक्षा मेंटालिटी, मतलब ये हाँ, जो ये गलत धारणा है। ये धारणा गलत तो है। उनको समझना चाहिए कि उस कम से कम उसका परिश्रम उसको मतलब विवाह का जो पंडित है जो विवाह कराता है तो उस मतलब उसका जो है जो भी बनता है, हाँ, उसका परिश्रम उसको मिलना चाहिए। हाँ, परिश्रम पूरा मिलना चाहिए। पूरा मिलना चाहिए। उसमें ये नहीं कि 2 रुपया हम काट ले, 5 रुपया काट ले। बिल्कुल सही। और हमने 5100 कहा, हम 3100 दें या 2100 दें। वही कह रहे हैं। मतलब उनको नाराज ना होने दें। हाँ, उसको नहीं, क्योंकि हम सभी को देते हैं और एक आदमी को निराश कर दें और पता चला उन्हीं पर सब पूरा विवाह, उन्होंने ही मंत्रोच्चारण किया है, उन्होंने ही पूरी कहानी सुनाई और सब पूरा जो भी होता है शादी का, हाँ, पूरा कराया। उसके बाद उन्हीं की फीस जो है हम डाउन कर दें। अब ऐसा नहीं, अगर 2100 में तो है, अगर है तय तो आप 2100 तो अगर बढ़ जाए तो और बढ़ा दें आप, बढ़ा के दें, वो आदमी खुश होके जाएगा तो आशीर्वाद देगा। हाँ, कम न दें। पंडित का आशीर्वाद जो है वो लगता भी है, ऐसी बात नहीं। तो बाकी अलग वो नुकसान कुछ नहीं होगा उसमें, ना वो करेंगे कुछ। तो आप चाहे उनको 2100 में तय करके लावें, 1100 दें, लेकिन आपका जो फर्ज बनता है और ब्राह्मण संतोषी होता है। हाँ, वो कभी आशीर्वाद ही देगा, अभिशाप नहीं देता। नहीं। आप कम कर देंगे तो भी वो आशीर्वाद देगा। हाँ, लेकिन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जरूर सोच लें कि बारात में उन्हीं के द्वारा सब पूरा किया जाता है, तो उसे निराश ना करें। जी, प्रस्तुत करें। और एक बारात का किस्सा सुना रहा हूँ जी। उसमें बारात आई उस समय। ये बारात जो थी मेरी देखी हुई नहीं है, सुनी हुई है। कहानी सुना करते थे पिताजी से। बारात आई तो उसमें 1500, उस समय 1500 पे, आज से लगभग 75 साल पहले। अच्छा, 75 साल पूर्व की कहानी। अरे वेरी गुड। लगभग 1500 में शादी थे। 1500 रुपया पूरी शादी। हाँ, 1,500 रुपया कि हम 1500 रुपये में सामान और पूरी शादी करेंगे। उसमें चांदी का सिक्का चलता था ना। लेकिन 75 साल पूरे, हाँ, 75 साल पहले 1500 माने रखते थे। जी। आज तो 15 लाख की शादी हो गई वो कम से कम। तो उसमें ये हुआ कि जो दूल्हा था जी वो कुछ
क्रोध वाला था। अच्छा, क्रोध ही 2 लाख। हाँ, और 70 साल पुराना। और लड़की का पिता भी, हाँ, दोनों एक जैसे फंस गए। हाँ, तो पहले दिन बारात आई, पूरी उड़ी उनको खिला दी गई, हाँ। और वही मिर्चवानी की शरबत तब आता था, शरबत हो गया। उसके बाद मिर्चवानी मिर्चवानी की शरबत कहा जाता था, घरों में शरबत जाता इसे था, बताते हैं लोग, थकावट वगैरह चली जाती थी। तो शरबत दिया गया। और उसके बाद वो मिर्चवानी की पूड़ी भी कही जाती, हाँ, हाँ। तो उसमें पूड़ी और शक्कर, केवल यही चीज उसमें मिलती थी और कुछ नहीं होता था। वो शाम को दे करके और फिर दरवाजा चार होकर के बारात हो जाती थी। जी। तो भावर पे आ गया लड़का। लड़का जब भावर पे आया तो वहाँ पर कुछ लड़की के पिता से वाद विवाद हुआ, किसका? वर से। अच्छा, लड़के से। लड़के से 75 साल पुरानी वाली बारात है, उसमें लड़के का। अब इस समय है या नहीं? नहीं है। अब तो नहीं है। हाँ, चलिए आगे जी, आगे। तो जब वाद विवाद हुआ तो दहेज पे बात आई, तो उन्होंने कहा कि इतने खरे हो तो दे दो 1500। तो बाबा भी झन्नी थे, ये घर की ही बात है। तो उन्होंने 1500 गिने और फेंक दिए उनके आगे। लो भाई 1500। हाँ, तो भावर तो पड़ चुकी थी। अब दोनों क्रोध वाले, तो उन्होंने 1500 अपने उठा के रखे और बारात चले गए। इधर ये अपने घर में बैठ गए, अब बारात बाग में पड़ी। उस समय कोई व्यवस्था भी नहीं होती थी, लाड़ुआ वगैरह नहीं, भवन ववन नहीं मिलते थे। अच्छा, ऐसे था। हाँ, बैलगाड़ी वगैरह तब तो टेंट लगते थे, तो कनात टेंट जो वो सामियाना कहे जाते थे, सामियाना, वो लग जाते थे। तो बारात वहाँ बाग में पड़ी हुई, 5 दिन तक बारात पड़ी। 5 दिन तक? 5 दिन तक बारात पड़ी रही, इधर से कोई पूछने नहीं। लड़की पक्ष तरफ से? हाँ। वो अपना बनाए खाए, अब वो भाग भी नहीं सकते, बिना लड़की के पहुंच जाएंगे तो वहाँ बिना बहू के पहुंच जाएंगे, बदनामी होगी। तो इधर से भी कोई नहीं जाने वाला कि विदा नहीं करेंगे, और महाराज बैठे। 5 दिन तक ये सब तमाशा चलता रहा। फिर 5 दिन के बाद समझौता दोनों में। तो फिर 5 दिन, फिर वो सारे कार्यक्रम जो फिर मतलब वो 5 दिन, फिर उसके बाद फिर बारात रुकी। तो हाँ, फिर 5 दिन अब सारे कार्यक्रम होंगे। अच्छा। तो उस समय फिर वो शुरू से लेकर के भावर तो हो चुकी थी। उसके बाद वाले जो 4 दिन के कार्यक्रम थे, तो एक दिन तो वो समझौते में 5 दिन के बाद चला गया, एक वो, और 4 दिन वो जो बचे थे वो भाई क्रम से एक एक करके वो सारे पूरे किए गए। उसमें कलेवा, शिष्टाचार, 4 चतुर्थी और भात, तो पता नहीं क्या क्या होता है वो सारा। तो इस तरीके से 10 दिन वो बारात रुकी। और इसका कारण क्या बना? दहेज। तो ये दहेज जो है, ये समाज का, बताइए, 75 साल पूर्व कुप्रथा ऐसी है जो बहुत पुरानी चल रही है। ये पुरानी चली, वो धीरे धीरे बढ़ती चली और बढ़ती चली। तो ये प्रथा जो है गलत है। इस पर, और जब तक इस पर युवा वर्ग ध्यान नहीं दे, नहीं, अब नया जो युवा वर्ग है वो अब दहेज वगैरह को जो है इग्नोर कर रहा है। हाँ। और करना भी चाहिए। हाँ। और ये जब तक विधिवत नहीं ध्यान देगा, जो अपने परिवार के दबाव में नहीं आएगा, खुला विरोध इसका करे, तभी ये चीज दूर हो सकती है, अन्यथा दूर होने वाली है। अब ये बताइए, जैसे बच्ची पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, तो पैदा होती है, खर्चा होता है अभिभावक का, पिता का, माता पिता का। फिर उसके बाद वो 3 साल, 4 साल, 5 साल जब होती है तो वो उसका एडमिशन कराता है, पढ़ाई कराता है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी 12 तक BA। फिर वो कोई कुछ कराता है, कोई B.Ed कराता है, कोई LLB कराता है, कोई B.Com कराता है। मतलब लाखों रुपए उस बच्चे पर, जो लड़के पे खर्च हो रहा है, उससे ज्यादा लड़की पे खर्च हो रहा है। के माँ बाप खत्म करते हैं। बिल्कुल। अगर जोड़ा जाए तो हमारे साथ 10 लाख रुपया लग जाता है उस लड़की को स्टैंड करने में, पढ़ाने में, उस घर के लायक बनाने में। हाँ, उसके बाद जब लड़की वही शादी लायक हो जाती है, तब गार्जियन अपने को बड़ा ही उदास ये समझता है उस समय। अगर उसके बाद पैसा है तो ठीक है, और नहीं तो अगर पैसा नहीं है विवाह करने के लिए तो बड़ा ही उदास हो जाता है, उदास होता और है। सोचता है कि बताओ, हमने अपनी लड़की को इतना पढ़ाया, 10 लाख रुपए अगर जोड़े जाए तो 10 लाख रुपए कम हो जाएंगे, तो शुरू से लेके आखिरी तक। और वो अपनी बिटिया आपको दे रही है, आपको दे रहे हैं वो, लड़के पक्ष को
पक्ष के घर को जा रही है वो आपका घर परिवार चलाएगी। अब हाँ, तो देखा जाए तो वो तो आपकी ही धरोहर थी उनके यहाँ। बस उन्होंने पूरा पढ़ाया लिखाया और इतना सब कुछ किया, और उसके बाद वो दहेज वाली जब बात आती है, बड़ा ही खराब लगता है गार्जियन को, पिता माता को। तो दहेज प्रथा हमारे हिसाब से बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए। बहुत अगर ये प्रथा समाप्त हो जाए तो हमारे हिसाब से बहुत बड़े बड़े जो क्राइम हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं, परिवार में क्राइम हो जाते हैं दहेज को लेकर, बिल्कुल पता नहीं कितने तो इसमें बंद हो जाते हैं, नहीं, अपराध जेल चले जाते हैं। होंगे। और लड़कियों के बस जो माता पिता के लिए वो ये जो धारणा बैठी है, धारणा होती, कुंठा होती, जहाँ पर कि बेटी का जैसे जन्म हुआ मुंह बन गया, हाँ, ये हाँ, लड़की का जन्म हुआ है, हाँ, ऐसा ये चीज भी खत्म हो हाँ, जाएगी। हाँ, लड़कियों को प्रति लोगों का स्नेह बढ़ेगा। स्नेह बढ़ेगा। तो लड़के पक्ष और लड़की पक्ष सभी से निवेदन है कि दहेज की मांग को बढ़ावा न दें। न दें, उसे कम करने का हाँ, प्रयास मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि खाने में भाई हमारा कोई आता है, हम भी खाना खिलाते पिलाते बात है। हैं, आप क्या कोई जाएगा तो आप भी खिलाएंगे और खिलाएंगे। अगर वो अपनी श्रद्धा से जो दे रहा है वो लीजिए, हाँ, नहीं श्रद्धा, लेकिन आप जबरदस्ती हाँ, कि हमारा लड़का ये है और वो है और और हम लेंगे। इतना लेंगे। अरे वो लड़की तो आपके ही घर जा रही, आपका ही तो सदस्य बन रही है, वो अपना सदस्य आपको दे रहा है। अच्छा, जो ये कहते सुने गए हाँ, कि हम दहेज नहीं लेते, हम तो दहेज के विरोधी हैं, हाँ, वो दहेज विरोधी हैं। हाँ, जब दरवाजे पे जाओगे तो भैया हमको कुछ नहीं लेना, हाँ। अब आपको कुछ नहीं लेना। लड़के की चॉइस है, उसको वो पेटा चाहिए या वो 4 व्हीलर मांगते हैं, 4 व्हीलर। हाँ, वही चीज। अब बोलते कुछ नहीं, 4 व्हीलर चाहिए आपको उनको। 25 लाख की गाड़ी बता दी उसको बताओ, आपने इस तरीके कि वो लड़के की चॉइस है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप हमको बहुत दे दे, बस इतने काफी है, और हमें हमारी भाई कोई मांग नहीं है। अब लड़के की मांग, और लड़के की मांग आपने इतनी बताई, वो अपना घर बेच दे तो भी नहीं पूरी हो पाएगी। तो ये चीज गलत है। दहेज रहित, दहेज मुक्त विवाह होना चाहिए और लोगों को यही करना चाहिए। उपहार स्वरूप अगर कुछ कोई भेंट करता है वो अलग वो चीज है। सांस लीजिए, वो तो लेकिन राम के समय शिव जी का विवाह जब हम पढ़ते हैं उसमें भी उन्होंने अपनी श्रद्धा अनुसार दहेज दिया। हाँ। राम के समय जनक ने भी दिया, तो उन्होंने अपनी श्रद्धा से दिया। हाँ। उनसे इन्होंने मांगा कुछ नहीं। हाँ, अगर वो मांगते कहते हैं हमें ये चाहिए, हाँ। तो गलत है। तो मांगा उन्होंने कुछ नहीं, हाँ, गलत। वो श्रद्धा से दिया, उन्होंने लिया, तो वो तो ठीक है। लेकिन मांग कर लेना, हाँ, ये जो धारणा बनी है लड़की के माँ बाप की कि अगर बच्ची जब होती है तो बड़ा ही। अच्छा, अब इसका एक और दुष्प्रभाव जाता है समाज में। जी, जब हमने लड़के को अपने बेच दिया, हाँ, बेच दिया। हाँ, कि हम 50,000 लेंगे, 50 लाख लेंगे, हाँ। या 25 लाख लेंगे तो हम शादी करेंगे। तो अब आप बहू से ये नहीं, अपेक्षा न वो करें। अपेक्षा हाँ, करते हैं हाँ, वो हाँ, हमारी सेवा हाँ, करें, क्यों नहीं, करें? कैसे उसने तो खरीदा है, खरीदा, सेवा उल्टा करे ये उसकी। सेवा उल्टा करे। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो आप चाहते हैं ये बहू आके हमारी सेवा करे, भाई क्यों करेगी? नहीं, सेवा नहीं। उसने तो आपको खरीद लिया। हाँ, अगर हम सिस्टम से शादी करें तो सब कुछ होगा, और दहेज पर ज्यादा न जाएं, ना, और जबरदस्ती का दहेज ठीक नहीं है। वो कहीं न कहीं बड़ा ही गलत साबित होता है, और पता चला दोनों संबंध खराब जाते हैं। दोनों खराब होते हैं। और थाना पुलिस होती है बिना मतलब, बिना मतलब मतलब। उसमें हो जाते हैं, कई बेटियों की जान चली जाती है। हाँ, जान चली जाती है, कोई आत्महत्या कर और रहा पता है। चला ससुराल वाले भी जेल में पूरी जिंदगी हाँ, काट दिए, हाँ, हाँ। और वो लड़की भी चली गई। हाँ। इस दहेज से क्या फायदा? क्या फायदा इस तरह से? तो कुल मिला के दहेज मुक्त, दहेज रहित विवाह करने पर सभी लोग जोर दें, और इस कार्यक्रम को बनाने का भी यही हमारा अर्थ है, मतलब है कि दहेज मुक्त हो। दहेज मुक्त हो। हाँ, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें भी कई प्रकार के संदेश आते हैं। आजकल का जो विवाह हो रहा है जी। तो उसके लिए अब क्या कहना चाहेंगे? भाई आजकल वही विवाह की बात तो चल रही है कि जब दरवाजे पे लड़की वाला जाता है तो सबसे पहले उससे डिमांड होती है कि आप खर्च क्या कर सकते हैं। हाँ, दहेज आ गया बोलो के। हाँ, दहेज आ गया। उसके बाद फिर अपने लड़के को नहीं देखेंगे, हमारा लड़का क्या अब करता हमें है। चाहिए नहीं, कहते हैं हमें चाहिए हाँ, नहीं। चाहिए नहीं। और इसके बाद लड़के को नहीं देखेंगे, उसका चरित्र कैसा है, वो हाँ। क्या करता है, कितना पढ़ा है।
लड़के के बारे में सारी खोजबीन करेंगे। कहीं उसको कद छोटा है, कहीं कद लंबा है, कहीं कैसा है, कहीं ये है वो है, दुनिया की उसमें नुक्स निकाली जाएगी। तो ये भी एक कुप्रथा ही है। लेकिन एक चीज है, भाई हम अपने एक चीज है हमारे साहब, हमने ये भी देखा जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन चूंकि सेंसियर है, अब बुद्धिमत्ता में भी बहुत आगे है। अब नया जो आ रहा है युवक, नवयुवक, वो दहेज पर अब ज्यादा उधर है नहीं, तो खुद वो स्टैंड है, उसके पास हर चीज उपलब्ध है पहले से ही। अब वो दहेज तरफ नहीं, लेकिन हाँ वो इतना जरूर चाहता है कि उसका विवाह जिस लड़की से हो वो पढ़ी लिखी नहीं, शिक्षित हाँ, हो, वो पढ़ा लिखा वर्ग पसंद करना चाहता है। नहीं, ये लड़की वाले को भी चाहिए हाँ, कि हमारी लड़की जिस स्तर की है, हाँ, हम उसी स्तर हाँ, को दें। और ऐसा नहीं, अब जो माँ बाप है लड़की का, अब अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में ध्यान देता है, और ना कि उसके शादी ब्याह में दहेज हमें जोड़ना और उस पे लड़कियों की शिक्षा पे विशेष ध्यान। हाँ, अब थोड़ा बदला है, समाज बदला है। और बस ये भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि आपकी बिटिया जब होती है तो आपने भी सपने देखे हैं, बिल्कुल, हाँ, लेकिन उस सपनों को साकार करने में कहीं तो उसकी शिक्षा भी सहायक होती है। तो जब हम चाहे जितना हम आर्थिक कमजोर हों, अगर हमारी बिटिया की शिक्षा अगर उच्च होगी तो आज भी रिश्ते आपको अच्छे मिलेंगे और दहेज रहित मिलेंगे, दहेज मुक्त मिलेंगे। तो अपनी बिटिया या अपना लड़के को, अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दें और उच्च शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। हाँ, और जहाँ दहेज की मांग हो वहां पर विवाह ना करें। और अगर जबरदस्ती का दहेज अगर है तो मान लें कि कहीं न कहीं दोनों में कहीं न कहीं विरोध होगा, और विरोध वो इतना बढ़ जाएगा कि संबंध खराब करने तक की नौबत आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज और देखी जाए, हाँ, कि इसमें जो पुरुष वर्ग है जी, वो इतना उसके पीछे नहीं पड़ा। महिला ही महिला की दुश्मन है। जितने भी आज तक किस्से पेपर में पढ़े सुने, यही है। तो उसमें सास के द्वारा ही बहू सास है, देवरानी है, तो उनसे ही ननद है, थोड़ा मतलब महिला स्त्री ही स्त्री की शत्रु होती है। कम से कम थोड़ा उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये भी कभी बहू थी, जैसे वो पिक्चर है कि सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी। कम से कम ये मान लें आप भी कभी, हमके भी ये आया है, और हमारे आगे बेटी है, वो भी आगे बहू होके जाए। बिल्कुल शपथ ले लें कि हमें दहेज नहीं लेना, हमें अपने लड़के को नहीं बेचना, और बहू को भी बेटी ही समझना। हाँ, बेटी है ही नहीं, बेटी समझोगे तो फिर तो तनाव आपके आएगा, मानसिक परेशानी बढ़ेगी। इस कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।